ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्य में कहा तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेष अध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते। के पूर्व में पंक्ति थी प्राच्य तथा भूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयम विषयत्वम नाति वर्तते। क्योंकि प्रश्न ये था कि जिसको ये ज्ञान है कि मैं आत्मा मतलब जीवात्मा देह से भिन्न हूं, उनको तो अध्यास नहीं होगा, ये प्रश्न था। तो उत्तर का दिया कि केवल इतना ज्ञान मात्र कि मैं देह से भिन्न हूं, ये अध्यास का बाधक नहीं है। मतलब इतना ज्ञान होने मात्र से अध्यास भी है और वैदिक प्रवृत्ति भी होती रहेगी। लेकिन अगर ये ज्ञान हो गया कि मैं वेदांत वेद्यम अशनायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम, ऐसा ब्रह्म मैं हूं असंसारी, तो अध्यास नहीं है, फिर वैदिक कर्म में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि यह ज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान वो वैदिक कर्म के लिए उपयोगी नहीं है लेकिन बाधक है, क्योंकि अब उसका अधिकार रहा नहीं वैदिक कर्म में। ये बिंदु यहाँ स्पष्ट हुआ है। और जो कर्म शास्त्र है वह अविद्याविद विषयक है। उपनिषद शास्त्र भी जहां तक श्रवणादि व्यापार चल रहा है वो भी अविद्यावद को ही विषय करते हैं। क्योंकि जो शिष्य होगा वो ये जानता है कि मैं परिच्छिन्न हूं, गुरु के पास जाएगा तो गुरु उपसत्ति करने को जब शास्त्र कहते हैं तो परिच्छिन्न को अविद्यावान को ही कहेंगे। फिर वो अज्ञानी जाएगा, फिर गुरु उसको उपदेश करेंगे। तो जब तक यह व्यापार चल रहा है वो अविद्यावद विषय, इसलिए कहा मोक्ष शास्त्राणी। पहले कहा ना सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्ष पराणी। मतलब जब तक उसका मनन ऐसे चल रहा है कि मैं ये अध्ययन कर रहा हूँ, मैं ये चिंतन कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये बुद्धि नहीं बनी, तब तक शास्त्र का जो जो शास्त्र की विधियां है उसके लिए वो पालन करेगा, वो उसी में है। जब उसकी समझ हो गई कि मैं श्रवण करने वाला नहीं हूँ, मनन करने वाला नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब अविद्या मतलब अपरोक्ष ज्ञान हो गया, तो अविद्यावद विषयत्व नहीं रहा उसमें। भाष्य में कहा कि वर्ण आश्रम वय अवस्थादि इन सब का अध्यास कहा। वर्ण आश्रम वयोवस्थादि विशेष अध्यासम, इसमें हमने वर्ण का दृष्टांत देखा, ब्राह्मणो यजेत। आश्रम का न वै स्नात्वा भिक्षेत, आगे
अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित, ऐसे वाक्य है। तो ब्राह्मण जो होते हैं उनका उपनयन संस्कार 8 वर्ष की उम्र में होना चाहिए। तो अभी ये वय वय को लेकर अध्यारोप किया, अध्यास है। वेद ही करता है अध्यास, मतलब अध्यास बना हुआ है, वेद केवल उसी की उसका अनुमोदन करता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप मनुष्य हो, आप ब्राह्मण हो, तो आप 8 वर्ष के हो जाओ, तब आप यज्ञोपवीत संस्कार कर लो। ऐसे इसमें आयु है, 8 वर्ष है, 10 वर्ष, 11 वर्ष, ऐसे अलग अलग। लेकिन अब क्या है, समझो कोई ऐसा परिवार है जो साधन संपन्न नहीं है, वो कहेंगे अभी पैसे ही नहीं है, 8 वर्ष तो तुम्हारे हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा कुछ करोगे तो उतने धन चाहिए, पंडितों को बुलाना पड़ेगा, सब परिवार वालों को सबको कुछ देना पड़ेगा, भोजन आदि, लोग रहेंगे 3-4 दिन कम से कम, तो नहीं कर सकते। कभी परिवार में ऐसे हो कि समझो 2-3 पुत्र हो और दोनों तीनों के बीच में 2-2, 3-3 वर्ष का कुछ भेद हो, तो 3 बार थोड़ी यज्ञोपवीत करेंगे, मतलब एक में सबको बुलाएंगे, फिर से एक में सबको बुलाएंगे, फिर से। तो क्या करेंगे, एक यज्ञोपवीत में तीनों को कर देंगे, क्योंकि आजकल की परिस्थिति सबकी भिन्न-भिन्न होती है। तो लेकिन श्रुति में ये विधान है कि अष्टवर्ष, मतलब ऐसा ना हो कि अब विवाह के पूर्व दिन यज्ञोपवीत सुबह कर लिया और फिर 10:30 बजे विवाह संस्कार। तो सुबह ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट हुए, दोपहर तक गृहस्थाश्रम हो गया, ऐसा ना हो। फिर ऐसे शाम तक सन्यास भी ले लेंगे। अष्टवर्षम ब्राह्मणो उपनिहित। अब अवस्था वय का हो गया, अवस्था का अध्यास। कृष्ण केशो अग्निनादधीत, जातपुत्रः कृष्ण केशो अग्निनादधीत। अग्नि का आधान किसको करना है, उसका विधान देखो कैसे किया है। जातपुत्र है, जातो पुत्रो, जातः पुत्रो यस्य सह जात पुत्र, जिसको अभी पुत्र उत्पन्न हुआ है, और जो कृष्ण के जिसके बाल वास्तव में काले हैं, काले किए हुए नहीं, वास्तव में जिनके बाल, उनको करना है ये अग्नि आधान। मतलब उस समय से आपको आरंभ कर देना है, ऐसे नहीं हम बाद में करेंगे, बाद में तब तो बाल ही पक गए। अब आजकल लोग 30-32 तक तो बाल पकने शुरू हो जाते हैं। मतलब वो कहीं कुछ विशेष होगा इसके लिए। अभी हमको तो केवल इतना ही वाक्य पता है, संदर्भ पता नहीं। लेकिन यह वाक्य जो है ये अवस्था विशेष को ध्यान में रख के है, केवल इतना बताना चाहते हैं। आगे पीछे का जो होगा कुछ संदर्भ। इति आगमो ब्राह्मणादि पदैहि अधिकारिणम वर्णादि अभिमानम अनुवदन अध्यासम गमयति इति भावः। इस प्रकार से आगम शास्त्र ब्राह्मणादि पदैहि, ब्राह्मणादि पद के द्वारा अधिकारिणम वर्णादि अभिमानिनम, वर्ण आदि, आदि से वर्ण आश्रम व्यवस्था और भी 2-4 दिए हैं, वर्ण आश्रम वय अवस्था, जीवन, जैसे यावत जीवेत अग्निहोत्रम जुहोति, तो वहां वर्ण आश्रम नहीं दिया, पूरे जीवन भर आपको करना है ऐसे। तो जीवन, यावत जीवत जीवेत, उसका भी अध्यास है, मतलब मैं जी रहा हूं, ये भी एक अध्यस्त वृत्ति है। आप तो ब्रह्म हो, आपको जीने की कहाँ आवश्यकता। फिर इसी प्रकार कामना का भी अध्यास रहता है, जैसे ज्योतिषों में न स्वर्ग कामो यजेत, तो कौन यजन करेगा, जो पूर्व में दृष्टांत दिए ना, वर्ण आश्रम, वो तो निष्काम कर्म के लिए, मतलब आपका नित्य कर्म है, वो सभी के लिए, कोई जो ब्राह्मण है उनको ये करना है, जो गृहस्थ आश्रम है उनको ये करना है, ऐसा। लेकिन स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग की कामना वाला जो है, मतलब वो भी अध्यास है, कामित्व का अध्यास कि मैं कामी हूं, तो इसलिए आपको ये करना है।
और पुत्र की कामना है तो पुत्र कामेष्टि याग करो, ऐसे तो उसका भी अध्यास होता है। वर्णादि अभिमानम अनुवदन अध्यासम गमयति, अध्यास का ज्ञापन कराते हैं। एवं अध्यासे प्रमाण सिद्धेपि कस्य कुत्र अध्यास इति जिज्ञासायां तम उदाहर्तुम लक्षणम स्मारयति। इस प्रकार से अध्यासे प्रमाण सिद्धे अपि, अध्यास जो है वो प्रमाण सिद्ध है, अध्यासे प्रमाण सिद्धे अपि, तो अभी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और अर्थापत्ति, चार प्रमाण दे दिए। प्रमाण सिद्धे अपि कस्य कुत्र अध्यास, किसका कहाँ किसमें अध्यास होता है, इति जिज्ञासायाम तम उदाहर्तुम लक्षणम स्मारयति, तो उसका उदाहरण देने के लिए पहले लक्षण को याद दिलाते हैं। भाष्य में अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम, अध्यास का ये दूसरा लक्षण किया, अतस्मिंस्तद्बुद्धि ही। पहले लक्षण क्या क्या था? स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः, स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्ट अवभास। अब यहाँ कहा अतस्मिन तद्बुद्धि, तस्मिन तद्बुद्धि ही अगर है तो यथार्थ प्रमा हो जाएगी, मतलब यथार्थ अनुभव प्रमा हो जाएगी, क्योंकि जो रज्जौ रज्जु बुद्धि, लेकिन अतस्मिन असर्पभूते सर्प बुद्धि, असर्पभूत रज्जु में सर्प बुद्धि, तो अतस्मिन, तस्मिन से ले लेंगे, तत् से ले लो सर्प, अतस्मिन क्या हो जाएगा? रज्जौ, अतस्मिन का अर्थ हो जाएगा रज्जौ, रज्जु में सर्प बुद्धि, ये हो गया तस्मिन तद्बुद्धि, मतलब अध्यास, इसको अध्यास कहते हैं। ये लक्षण भगवान भाष्यकार ने विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक में बढ़िया दिया है। अतस्मिन तद्बुद्धि प्रभवति विमूढ़स्य तमसा विवेकाभावाद्वै स्फुरति भुजगे रज्जु धिषणा, भुजग में रज्जु बुद्धि, वो दृष्टांत कैसे दिया? सर्प में रज्जु बुद्धि अध्यास है, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि अध्यास है, उन्होंने वहां क्या कहा? स्फुरति भुजगे रज्जु धिषणा, मतलब वो हमेशा हमको सतर्क रखना चाहते हैं कि एक ही ऐसे रट न लिया हो कि रज्जु में सर्प अध्यास है और सर्प में रज्जु, वो तो पता नहीं, वो भी अध्यास है, जो नहीं है उसको वहां देखना वो अध्यास है। टीका में उदाहरति, अब उसके उदाहरण देते हैं। तद यथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्य धर्मान आत्मन्यध्यस्यति, जैसे पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा, पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति, ये बाह्य धर्म का आत्मा में अध्यास होता है। बाह्य धर्म का अर्थ क्या है? देह, इंद्रिय, मन, इन सबको छोड़ के उनसे जो भिन्न है ऐसे अनात्मा, देह इंद्रिय मन भी अनात्मा है, उनको अभी दृष्टांत में नहीं ले रहे हैं। देह इंद्रिय मन से भिन्न जो अनात्मा है उनका और उनके धर्मों का आत्मा में अध्यास, बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यति। और सकल विकल का अर्थ क्या है? साकल्यम का अर्थ है कला सहितम, कला का अर्थ है जो भी आपके अवयव है और अधिक भी, साधारणतः केवल अवयव सकल अथवा विकल है,
लेकिन यहाँ टीका में और भी देते हैं, जैसे पूजा आदि सकल धर्म विशिष्टत्व। देखिए टीका में स्पष्ट करेंगे, तल्लक्षणम यथा स्पष्टम भवति तथा उदाह्रियते इत्यर्थ। ये लक्षण जैसे स्पष्ट होगा, कौन सा लक्षण? अतस्मिन् ये लक्षण जैसे स्पष्ट होगा, ऐसे उदाहरित मतलब ऐसे दृष्टांत से बताते हैं, उदाह्रियते। स्वदेहात् भेदेन प्रत्यक्षाः पुत्रादयो बाह्याः। स्वदेह से भेदेन प्रत्यक्षाः, पुत्रादि जो है अपने देह से भिन्न है, पुत्र, भार्या इत्यादि। स्वभेदेन प्रत्यक्षाः पुत्रादयो बाह्याः, स्वदेहात् भेदेन प्रत्यक्षाः पुत्रादयो बाह्याः। तद्धर्मान साकल्यादीन, साकल्य मतलब उनके अंग अगर पुष्ट हैं, जैसे वेदांत सार में ऐसे बताया, पुत्रे पुष्टे अहम पुष्टः, पुत्रे नष्टे अहम नष्ट, ऐसी बुद्धि बनती है। तो ये पूरा अध्यास किया, और समझो उनकी पूजा दी होती है, मतलब समझो उनको कहीं सम्मान मिला, बहुत लोग इकट्ठे हुए, उनको स्टेज पे खड़ा करके कुछ माला वाला पहना रहे हैं, शाल दे रहे हैं, फल दक्षिणा को, वहां बैठ के मेरी ही महिमा चल रही है, ऐसी बुद्धि बनेगी। तो क्या है, उनके धर्म का अध्यास अपने में हुआ। अथवा भार्या, भार्या को कुछ सम्मान मिल गया, तो इनको लगता है मेरा ही सम्मान हो रहा है। और विपरीत भी, अगर उनका वहां तो कहीं भी अपमान हुआ समझो, तो उनको क्या लगेगा, मेरा ही अपमान हो गया। पुत्र को समझो कहीं बड़ी नौकरी मिली थी, मिनिस्टर बनने वाले थे या जो भी, नौकरी से ही निकाल दिए, तो इनको क्या लगेगा, अब तो हमारा ही गया सब। ये साकल्य वैकल्य ऐसे होता है। तो तादाद में इतना अधिक होता है कि उनकी पुष्टि से हमारी पुष्टि, उनके नाश से हमारा नाश। साकल्यादीन देह विशिष्ट आत्मनि अध्यस्यति, इनके धर्मों का अध्यास कहाँ होगा, सीधे आत्मा में नहीं, देह विशिष्ट आत्मा में। क्योंकि देह देह को लेकर वहां उस देह में जो हो रहा है वो मेरे देह में हो रहा है, ऐसे अध्यास करते हैं। अध्यस्यति तद धर्म ज्ञानात् स्वस्मिन् तत्तुल्य धर्मान अध्यस्यति इत्यर्थः। तद धर्म ज्ञानात् स्वस्मिन् तत्तुल्य धर्मान अध्यस्यति, उस उनके शरीर के पुत्र भार्यादि के धर्म के ज्ञान से स्वस्मिन अपने में उसी धर्म का अध्यास नहीं करेंगे, तत्तुल्य धर्म का अध्यास करेंगे। वो तत्तुल्य शब्द दिया है ना टीका में, तो तत्तुल्य देने की क्या आवश्यकता हुई, उन वही धर्म वहां वहां जो हो रहा है उस धर्म का सीधे अध्यास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगली पंक्ति में स्पष्ट करते हैं। भेदा परोक्ष ज्ञाने तद धर्माध्यासा योगात्, भेद जो है उसका अपरोक्ष ज्ञान है। जहां भेद का अपरोक्ष ज्ञान है, मतलब मैं पुत्र से भिन्न हूं, मैं भार्या से भिन्न हूं, इतना स्पष्ट ज्ञान है, तो वहां उनके धर्म का अध्यास सीधे नहीं होगा, तत्तुल्य धर्म का अध्यास होगा, उनके जैसा मेरा है ऐसा। क्योंकि भेद स्पष्ट है, धर्मी में भेद अगर स्पष्ट है, तो जो धर्म है वहां तत्तुल्य धर्म अध्यास, ऐसे बताया। भेद अपरोक्ष ज्ञान है, भेद कहाँ है, धर्मी में। दो धर्मियों के बीच में भेद है, मेरा मैं भिन्न पुत्र भिन्न, ये तो ज्ञान है। तो भेद का अगर धर्मी के भेद का अपरोक्ष ज्ञान होने पर धर्म का अध्यास सीधे नहीं होगा, तद धर्माध्यासा योगात्, इसलिए
तत्तुल्य धर्म, ऐसे आचार्य, इन चीजों में कहीं कहीं आचार्यों में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। मतलब इतने वेदांत के आचार्य हैं, कोई ऐसे स्वीकार करेंगे, कोई ऐसे स्वीकार करेंगे। ये यहाँ जो पंक्ति है उसका ये अर्थ है, इतना स्पष्ट रखना है बस। तो कोई कहेगा अन्यथा ख्याति भी हो सकती है। अन्यथा ख्याति का अर्थ क्या है? जैसे दृष्टांत में हमने पहले कैसे देखा था कि सामने पूर्ववर्ती है शुक्ति और हटस्थ रजत। हटस्थ रजत की स्मृति इसका प्रत्यक्ष है, जो शुक्ति है उसका प्रत्यक्ष है। और फिर उस रजत के संस्कार का यहाँ स्मरण जो है, फिर उसको ईदम रजतम इस प्रकार से जानना, ऐसे जो बताया था। जैसे इसको क्या कहते हैं न्याय में? ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। और जैसे दृष्टांत दिया था सुरभि चंदनम, ये चंदन दूर से दिख रहा है, आप वहां सुरभि का आरोप कर रहे हो, क्योंकि पूर्व में एक बार आपने उसी ऐसे ही चंदन को सुगंधी जान लिया था सुरभि, तो अभी केवल चंदन दिख रहा है, आप कहोगे सुरभि चंदनम। ये ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष। अथवा अन्यथा ख्याति, वेदांती कहते हैं अन्यथा ख्याति अनंगीकाराच्य, हम अन्यथा ख्याति को स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपको तत्तुल्य धर्म, उसी के धर्म नहीं, उसके सदृश किसी धर्म का आरोप अपने में, आत्मा में का अर्थ है देह विशिष्ट आत्मा में, इति द्रष्टव्यम। ये दो पंक्तियां स्पष्ट हो गई। मतलब वैसे तो सरल है, लेकिन विचार थोड़ा अलग प्रकार से है। देहेन्द्रिय धर्मान मनोविशिष्ट आत्मनि अध्यस्यति इत्याह। देह इंद्रिय धर्म वो मनोविशिष्ट आत्मा में उसका अध्यास करते हैं। अब बाह्य धर्म नहीं है, अब अपने ही देह का, अपनी ही इंद्रियों का मनोविशिष्ट आत्मा में। पहले जो क्या था? बाह्य धर्मान, मतलब पुत्र भार्या के धर्म। अब अपने ही देह के धर्म को आत्मा में अध्यारोप। लेकिन कैसा आत्मा? मनोविशिष्ट आत्मा, क्योंकि अंतःकरण चाहिए। तथा देह धर्मान, भाष्य में देखिए, स्थूलोहं कृशोहं गौरोहम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि चेति। ये केवल दृष्टांत रूप है। हाँ, देह धर्म का अर्थ ये नहीं है कि जो केवल स्थूलोहम कृशोहम गौरोहम ये सोचते हैं, अथवा तिष्ठामि गच्छामि, केवल बहुत प्रकार से हो सकते हैं, ये केवल उनका एक उपलक्षण है। जैसे अहम मम कोष्ठे तिष्ठामि, अगर मैं मेरे कोष्ठ में हूं, प्रकोष्ठ में, ये भी अध्यास है। मैं कहीं एक स्थान विशेष में हूं, तो स्थान विशेष में कौन है? देह है। वो देह से तादात्म्य करके जहां देह है वहां मैं हूं, और जहां देह नहीं है वहां मैं नहीं हूं, ये अध्यास हो गया। तो साधारणतः हम ऐसे ही सोचते हैं कि मैं यहाँ हूं, वहां नहीं हूं, जब मैं वहां रहूंगा तब यहाँ नहीं होगा, ये अध्यास है। तो कोई हमेशा स्थूलोहम कृशोहम ऐसे ही नहीं रहेगा। कोई भी चिंतन में अगर मैं अपने आप को परिच्छिन्न मानता हूं, तो देह को लेकर ही मानता हूं, इसलिए वो अध्यास हो गया। इसी प्रकार गच्छामि अथवा न गच्छामि, मैं जा रहा हूं अथवा जाऊंगा अथवा नहीं जाऊंगा, ये भी अध्यास है, क्योंकि आना जाना वहां है ही नहीं। सब अध्यास पूर्वक ही व्यवहार होगा। लंघयामि, मैं दौड़ के जाता हूं, ऐसा। टीका, कृशत्वादि धर्मवतो देहादेरात्मनि तादात्म्येन कल्पितत्वात् तद्धर्माः साक्षात् आत्मनि अध्यस्ताः इति मंतव्यम।
कृशत्वादि, कृशत्व, स्थूलत्व, ये सब धर्मवतः देहादेह, धर्मवान वास्तव में देह है, लेकिन उस देह से तादात्म्य के कारण देहादेहे आत्मनि तादात्म्य न कल्पितत्वात्, ऐसे देह का आत्मा के साथ तादात्म्य होने से तद धर्मा, तत् से क्या लेंगे? देह धर्मः स्थूलोऽहं पुरुषोऽहं, हाँ, स्थूलः पुरुषः से या तो आप तस्य धर्मा, तस्य करोगे तो देहस्य, अथवा सीधे ही कृशत्वादि धर्मा, साक्षात आत्मनि अध्यस्ता इति मंतव्यम, आत्मा में, मनोविशिष्ट आत्मा में इनका अध्यास होगा, ऐसे समझना चाहिए। भाष्य में जो पंक्ति दी है, तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि च इति, वाक्य कैसे पूरा करोगे? इति आत्मनि अध्यस्यति, आत्मनि अध्यस्यति, ठीक, आत्मनि अध्यस्यति सभी जगह जाएगा। आगे, तथा इंद्रिय धर्मान मूकः काणः क्लीबः बधिरः अंधोहम इति, आगे आत्मनि अध्यस्यति, तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन आत्मनि अध्यस्यति। इसको ध्यान में रखिए, टीका में देखिए। अच्छा, तो अंत इंद्रिय धर्मान देख लीजिए पहले भाष्य में। इंद्रिय धर्मान मूकः काणः, मतलब कुछ अंग ठीक नहीं है, उनके दृष्टांत दिए हैं। अंग ठीक हो तो भी उनके भी धर्म होते हैं, लेकिन यहाँ सब कोई कहेगा सब विपरीत दृष्टांत है। मूकः काणः क्लीबः, कोई अच्छा दृष्टांत नहीं दिया। इनका अध्यास अधिक होता है। कोई कहेगा आपको पता है मेरे 2 आंखें हैं, तो बोले सबकी हैं, लेकिन कोई कहेगा मेरी तो एक ही है, तो उनको चुभते रहता है अधिक, तो इसलिए उसको अध्यास अधिक माना जाएगा। लेकिन कहीं कुछ विशेष हो समझो, तो भी आपको इंद्रियों में विशेष क्या होगा समझो, अधिक बल है तो उसका अभिमान अधिक होगा, तो उसका अध्यास अधिक है। इस पर टीका में और कुछ नहीं दिया है। आगे, अज्ञात प्रत्यक प्रत्यग रूपे साक्षिणी मनोधर्माध्यासम आह। साक्षी क्या है? अज्ञात प्रत्यग रूप, मतलब प्रत्यगात्मा जो कि अज्ञात है, अज्ञात प्रत्यग रूपे साक्षिणी, प्रत्यगात्मा जो वास्तव में जिसका ज्ञान नहीं है, अज्ञात प्रत्यगात्मा को साक्षी कहा जाएगा। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो वो साक्षी नहीं रहेगा, मतलब साक्षी संज्ञा अज्ञान के कारण है। साक्षी साक्ष्य भेद को लेकर उसको साक्षी संज्ञा मिली है, तो ज्ञान होने पर ये भेद नहीं रहेगा। अज्ञात प्रत्यग रूपे साक्षिणी, प्रत्यग रूप जहां अज्ञात है ऐसा साक्षी मनोधर्म अध्यास बताते हैं। तथा अंतःकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति सभी यहाँ कुछ दिए हैं। कामना, संकल्प, क्योंकि संकल्प है, संकल्प विकल्प वाला मन होता है, और अध्यवसाय बुद्धि का लक्षण है। निश्चय, निश्चयात्मिका बुद्धि ही, तो मन और बुद्धि सबको अंतःकरण में एक साथ ले लिया। टीका में धर्माध्यासम उक्त्वा तद्वदेव धर्मी अध्यासम आह, यहाँ धर्म अध्यास बता दिया, यहां तक अंतःकरण तक सब धर्म अध्यास। अब धर्मी का अध्यास, एवं अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी
प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तंच प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। इसी प्रकार से अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, अहम प्रत्ययी से अहंकार लेंगे, प्रत्ययः इनका अर्थ ये कामादि, काम संकल्प विचिकित्सा, प्रत्ययः कामाद्याः वृत्तयः अस्य इति प्रत्ययी, प्रत्ययः अस्य अस्ति इति प्रत्ययी, जिसके प्रत्यय है उसको क्या कहा जाएगा? प्रत्ययी। और अहम प्रत्ययी कहा तो अहं च असौ प्रत्ययी च इति अहम प्रत्ययी। जहां अहम भी है, मतलब अहम बुद्धि और ये सब वृत्तियां जहां उत्पन्न होती हैं, तो अहंकार, ऐसा पूर्णांदि टीका में दिया है, अहम प्रत्ययी सह च अहंकार ग्रंथि इति अभिप्रेत्य अहम प्रत्ययिनम, ये उसका अर्थ है, अहंकार ग्रंथि। टीका में अंतःकरण दिया है अर्थ। तो अहम प्रत्ययी का अर्थ हो गया अहंकार। फिर अशेष स्वप्रचार साक्षिणी, उसको छोड़ दीजिए। इस अहंकार को अहम प्रत्ययिनम प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, इसका अध्यास किसमें होगा? प्रत्यगात्मा में। और तंच प्रत्यगात्मानम सर्वसाक्षिणम तद विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। तो प्रत्यगात्मा का अध्यास किसमें? अंतःकरण में। और अहंकार का अध्यास प्रत्यगात्मा में। ऐसे तो पूर्व में प्रश्न क्या उठाया था, आज हमने आरंभ किया तब, कस्य कुत्र अध्यास है, किसका किस में अध्यास है? तो अतस्मिन् तद बुद्धि से जो प्रकरण आरंभ हुआ उसका ये उत्तर हो रहा है। बाह्य धर्मों का आत्मा में, देह धर्मों का आत्मा में, इंद्रियों धर्मों का आत्मा में, अंतःकरण का आत्मा में, और अब धर्मी में अहम प्रत्ययिनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य, इसका अध्यास हो रहा है प्रत्यगात्मा। और तम च प्रत्यगात्मानम सर्वसाक्षिणम, प्रत्यगात्मा जो कि सभी का साक्षी है, तद विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। विपर्ययेण ये तो पहले ही आया था भाष्य में कि एक दूसरे से क्या शब्द दिया था, व्यत्यास करके, ऐसे कुछ था शब्द। टीका में देखिए, अंतःकरणम साक्षिणी अभेदेन अध्यस्य। अंतःकरण मतलब ये जो अहम वृत्ति है उसको साक्षिणी अभेदेन अध्यस्य, सीधे साक्षी के साथ एक मानकर, तद्धर्मान कामादीन अध्यस्यति इति मंतव्यम, फिर उसके कामादि को अध्यास करता है। स्वप्रचार, स्वप्रचारः मनोवृत्तयः। अब इस समास को देख लीजिए, स्व से लीजिए अंतःकरणम, स्व से अंतःकरण, प्रचार से चरण का अर्थ है गति अथवा परिणाम, स्व से अंतःकरणम, प्रचार से परिणाम, तो स्वप्रचार इसका अर्थ हो जाएगा अंतःकरण की वृत्ति, अंतःकरण का परिणाम जो अंतःकरण की वृत्ति है उसका साक्षी। स्वप्रचार साक्षी कौन होगा? प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मनि अध्यस्य। तो भाष्य के सभी शब्दों का अर्थ हो गया। टीका में देखिए, स्वप्रचारा मनोवृत्तयः, प्रति प्रत्यगात्मनि दिया है, प्रत्यगात्मा का अर्थ करते हैं। प्रातिलोम्येन असत जड़ दुखात्मक अहंकारादि विलक्षणतया
सच्चित् सुखात्मकत्वेन अंजति प्रकाशते इति प्रत्यक। किसका अर्थ बता रहे हैं? भाष्य में प्रत्यगात्मा कहाँ दिया है? तो प्रत्यगात्मनि स्य प्रति अंचति इति प्रत्यक, अथवा कहीं देते हैं प्रतिपम अंचति इति प्रत्यक। प्रातिकूल्य न, वो प्रातिलोम्य नहीं यहाँ दिया है। प्रतिलोम क्या है कि जो जगत कैसा है? असत, जड़, दुखात्मक, ऐसा है जगत अथवा अहंकार। यहाँ असत, जड़, दुखात्मक अहंकार, अहंकार आदि विलक्षणतया सच्चित सुखात्मकत्वेन, सच्चित सुख रूप से सुखात्मकत्वेन अंचति प्रकाशते इति प्रत्यक। ये हो गया प्रत्यक। अंचति, अंचति में धातु क्या है? अंचु, अंशु गति। गत्य, इसमें क्विन प्रत्यय लगेगा, प्रत्यंच, प्रत्यंचति उसका रूप बनेगा इति प्रत्यक। एवं आत्मनि अनात्म धर्म अध्यासम उदाहृत्य, तो दोनों दे दिए, पहले धर्माध्यास फिर धर्मी अध्यास, आत्मा में अनात्मा का, इसका उदाहरण देकर आत्मनि अनात्म धर्माध्यासम उदाहृत्य अनात्मनि आत्मनोपि संसृष्टत्वेन अध्यासम आह। और अनात्मा में आत्मा का भी अध्यास होता है। अनात्मा में आत्मा का धर्म अध्यास कैसे होगा? संसर्ग से। केवल संसर्ग का अध्यास, इसका अध्यास नहीं हुआ। स्वरूप अध्यास आत्मनोपि संसृष्टत्वेन अध्यास, अनात्मा में आत्मा का संसृष्टत्वेन अध्यास। संसृष्टत्वेन का अर्थ क्या है? संसर्ग विशिष्ट, संसृष्ट, जैसे संयोग विशिष्ट को संयुक्त कहोगे, ऐसे संसर्ग विशिष्ट को संसृष्ट, संसृष्टत्वेन अध्यासम आह। तंच प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। तो उस प्रत्यगात्मा जो कि सर्वसाक्षी है, उसको अंतःकरण आदि में उसका अध्यास करते हैं। केवल संसर्ग स्वरूप से आत्मा अध्यस्त नहीं है। आगे अहमिति अध्यासे चिदात्मनो भानम वाच्यम अन्यथा जगदान्ध्यापत्तेः। ये वास्तव में एक नया विषय है, लेकिन वो तद विपर्ययेण की व्याख्या के लिए आवश्यक है। अहम इति अध्यासे चिदात्मनो भानम वाच्यम, अहम ये जो अध्यास हो रहा है वहां चिदात्मा का भी भान होगा। ये पहले ही बता दिया था जब पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था कि सर्वो ही पूर्वस्थित विषय व विषयांतरम अध्यस्यति और युष्मत् प्रत्यपेतम च आत्मनो अविषयत्वम ब्रवीषि, आप तो आत्मा को अविषय मानते हो। तो वहां कहा था कि नहीं, जो अहम है उसमें चिदात्मा का भान होता है। उसके लिए क्या शब्द दिया था? अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। ये अस्मत् प्रत्यय का विषय दो प्रकार से किया था। तो यहां बताते हैं कि अहम इस अध्यास में चिदात्मा का भान होता है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अन्यथा जगदान्ध्य आपत्ति है, अगर आत्मा का भान होगा ही नहीं। जैसे रज्जु सर्प में जब अध्यास होता है, रज्जु सर्प का, रज्जु में हम कहते हैं रज्जु के बदले सर्प का दर्शन हो रहा है। रज्जु का दर्शन अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब
उसके इदम अंश का भी भान नहीं होगा और रज्जु अंश का भी भान नहीं हुआ, तो क्या होगा? अध्यास होगा ही नहीं। जिसको इदम अंश का भी ज्ञान नहीं हुआ और रज्जु अंश का भी ज्ञान नहीं हुआ, उसको अध्यास कहाँ होगा? इदम अंश का भान हो और रज्जु अंश का भान न हो, तब अध्यास होगा। इसलिए यहाँ भी वही बताते हैं कि चिदात्मा चिद रूप से तो जो उसका तो भान होगा ही होगा, अन्यथा जगत आंधे आपत्ति है, अथवा पूरे जगत में अंधकार ही रहेगा, क्योंकि किसी चीज का भान होगा ही नहीं। न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति। हाँ, भानम, भानम है ना शब्द, भानम। अनध्यस्तस्य अध्यास, जो अध्यस्त नहीं है उसका अध्यास में भान नहीं होगा, अध्यस्त वस्तु का ही भान होगा। तो यहाँ आत्मा के सच्चित अंश का भान होगा, इसलिए अहम अस्मि और अहम जानामि, ये दो भान होते रहते हैं। लेकिन अहम आनंद स्वरूप, अहम अनंत, ये भान नहीं होता। न च अनध्यस्तस्य अध्यासे भानम अस्ति तस्मात् रजतादौ इदमः इव आत्मनः संसर्गाध्यास एष्टव्यः। इसलिए रजतादि में इदमः इव, जैसे रजतादि में इदम का भान होता है, आधार अंश जिसको हम कहते हैं। एक होगा आधार अंश और दूसरा होगा अधिष्ठान। तो आधार अंश का भान अज्ञान काल में होगा कि प्रमा काल में होगा? अज्ञान का दोनों में होगा। आधार अंश का भान दोनों में होगा, इसलिए दिया तस्मात् रजतादौ इदमः इव आत्मनः संसर्गाध्यास। तो उस सच्चित अंश में संसर्गाध्यास हो रहा है, तभी सच्चित का संसर्ग हो गया जगत के साथ, अहंकार के साथ। तो अहम अस्मि, अहम जानामि, जगत अस्ति, घटो अस्ति, पटो अस्ति, इस प्रकार से भान होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।